हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की NCERT मैथ्स बुक्स का चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। 2.1 का डिटेल वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें क्या ज्ञात करना है, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा डिटेल हम लोग जान लेते हैं। जैसे जब द्विघात समीकरण हमें जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शून्यक क्या होते हैं। शून्यक के बारे में हालांकि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। शून्यक उनको कहते हैं, जैसे इस समीकरण को हमने सॉल्व किया और इसका कोई एक आंसर या एक्स का जो भी मान निकल के आएगा उसको हम इस समीकरण में रखें और इसका मान शून्य हो जाए तो उसे हम कहते हैं शून्यक। अब द्विघात समीकरण का एक व्यापक समीकरण होता है, उसके बारे में पहले से जान लेते हैं थोड़ा सा। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण, ये चैप्टर पूरा व्यापक समीकरण पर ही बेस्ड है। व्यापक समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर में 0। एक हमें इस सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी और एक जब यहाँ पे एक चीज़ और आती है शून्यक। पहले हम शून्य की बात कर लेते हैं। शून्य यहाँ पर जो भी निकल के आएगा एक्स का मान उसको हम कहेंगे अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों नाम से जानेंगे। ये तो दूसरी चीज़ हो गई। एक चीज़ और हम यहाँ पर पढ़ेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो यहाँ देखिए जब शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो योगफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा + बीटा, और इसका फार्मूला होता है -b/a। और ये b/a कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे, a b c यहीं से निकालेंगे। फिर थर्ड नंबर पे बात करेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा = c/a। ए बी सी की वैल्यू फिर से वही व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे और तुलना करके निकालेंगे। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। पहली चीज़ तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें शून्यक निकालने हैं और फिर उसमें शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकालने का एक बढ़िया सा तरीका है, यहाँ पे जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और लास्ट में जो नंबर है जो अचर पद होता है वो है 8। इनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 8 × 8। अब 8 के ऐसे दो फैक्टर हमको करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और यहाँ पर जो निशान होता है, जैसे माइनस है तो माइनस करने पर 2 आना चाहिए, प्लस होता तो प्लस करने पे 2 हम कहते हैं। यहाँ माइनस है तो इसका मतलब 8 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको गुणा करने पे 8 आए और घटाने पर 2 आए। तो हमें पता है इजी सी टेबल है, 4 × 2 = 8 होता है, 4 दूनी 8, और अगर हम 4 में से 2 घटा दें तो हमको 2 प्राप्त होगा। तो हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x² माइनस, अब देखिए ये 2 है तो यहाँ 2 है तो इस 2 की जगह पे हम 4 - 2 रख सकते हैं। 4 - 2 x - 8। x² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x। ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन हमेशा चेंज हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस, प्लस होता है तो माइनस। यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा +2x - 8। और ऐसे समीकरण में क्या करते हैं, पहले 2 में और लास्ट 2 में हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो पहले 2 में कॉमन हो जाएगा, भाई x यहाँ है, x यहाँ है तो x कॉमन हो गया, क्या बचा x - 4। यहाँ पे क्या कॉमन होगा, ये 2 कॉमन हो जाएगा तो x - 4। दो ब्रैकेट एक जैसे हो तो उसको एक बार लिख लेते हैं, x - 4 क्या बचा, x + 2 हमको प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पर कि माना x - 4 = 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी +4। उसी तरीके से
x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, x की वैल्यू -2। इस प्रकार x के दो मान निकल के आए, एक 4 और एक -2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पहला तो एक ये हो गया आंसर, शून्य ज्ञात करने थे, शून्य हमने ज्ञात कर लिए। अब हमें करनी है जांच। तो जांच में क्या करते हैं, देखिए समीकरण तो आपका जो था वो था, यहाँ पे जो शून्य निकल के आए हैं इनको हम मान लेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो शून्य निकल के आए हैं इनको हम मानेंगे अल्फ़ा और बीटा। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू 4 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2। हमारे पास समीकरण जो था x² - 2x - 8 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर जब तुलना करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो एक जैसे होते हैं वो कट जाते हैं। a की वैल्यू क्या बचेगी 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। चूँकि आपका होता है शून्यकों का योगफल, या सीधे आप लिख सकते हैं चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो अल्फ़ा की जगह पे रखेंगे 4 प्लस -2, ये माइनस हो गया -2/1। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए -4 और ये 4 है, प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ माइनस माइनस मिलके +2 हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस होगा 2 = 2, इक्वल है। इसका मतलब हमने जो शून्य निकाला था वो सही है। अभी तो ये योगफल हुआ, इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, इसका गुणनफल निकाल लेंगे, हम लोग निकालेंगे। फिर यहाँ कहेंगे चूँकि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 4 × -2 = और c की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी -8 और /1। तो देखिए 4 × 2 = 8 और माइनस का 8 आएगा, इधर भी माइनस का 8। इसका मतलब हम लोगों ने जो आंसर निकाला था वो बिल्कुल करेक्ट था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s + 1। तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे। देखिए s² का गुणांक क्या है 4 है और लास्ट में अचर पद है 1, तो 4 × 1 = 4। 4 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पे 4 आए और गुणा करने पे 4 आए। इसका मतलब हो गया 2 × 2 4 होता है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। तो ये हो जाएगा 4s² माइनस इस 4 की जगह पर हम 2 + 2 रखेंगे, 2 + 2 × s + 1। 4s² - 2s -2s + 1। वही अभी मैंने बताया था कि जब ब्रैकेट बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और ये s दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 2 में कॉमन, लास्ट के 2 में कॉमन। पहले 2 में 2s कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ पे 2s - 1। जब कुछ कॉमन ना हो तो हमेशा 1 कॉमन होता है, तो -1 कॉमन हो रहा है तो 2s - 1 ही बचेगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस लग रहा है तो अंदर का साइन फिर से चेंज हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आएगा 2s - 1 और सेकंड में भी 2s - 1 मान लेंगे। 2s - 1 = 0। तो 2s को रोकेंगे तो ये प्लस का 1 इधर जाएगा, s को रोकेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो इस तरीके से s के 2 मान आएंगे, 1/2 और 1/2। अब जांच करेंगे। जांच में 4s² - 4s + 1 की तुलना कर लें। तो यहाँ पे की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 और अल्फ़ा की वैल्यू 1/2
एंड बीटा की वैल्यू 1/2। चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू ये माइनस, और b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू 4 है। तो ये देखिए 2 LCM होगा, और जब हर एक जैसा हो तो अंश को वैसे ही जोड़ के लिख देते हैं, तो 2 1 1 2 ही आएगा, सीधे लिख देते हैं। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4, ये घटेगा 1 और ये कैंसिल होगा तो 1, तो 1 = 1। इसका मतलब हमारा आंसर ये वाला सही है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 और c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है। तो देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और इधर हो जाएगा 1/4, इक्वल है, इसका मतलब ये सही है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। तो इसको क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट करने का मतलब देखिए 6x², फिर x होना चाहिए, फिर अचर पद लास्ट में आता है, तो इसको लिख सकते हैं 6x² -7x -3। अब पहला जो x² का गुणांक है वो 6 है, अचर पद 3 है, 6 त्रिक 18। 18 को ऐसे तोड़ो कि घटाने पर 7 आए और गुणा करने पे 18 है, तो हमें पता है कि 9 दूनी 18 होता है, और 9 में से अगर 2 घटा दें तो 7 मिलेगा, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 6x² -7 की जगह पे लिख सकते हैं 9 - 2 x -3, 6x² -9x -2x। अब देखिए ये माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा -3। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x -3। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन होगा, 2x -3। तो एक ब्रैकेट में आएगा 2x -3 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x + 1। एक आंसर यहीं पे हो, अभी नहीं हुआ। मान लेंगे 2x -3 = 0, तो 2x को रोकेंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, x को रोकेंगे 3/2 हो जाएगा। इधर भी यही काम करेंगे, 3x +1 = 0, तो 3x को रोकेंगे -1, x को रोकेंगे तो -1/3। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, 2 शून्य आ गए, 3/2 1/3। तो एक आंसर यहाँ हो गया। जांच करेंगे इसी तरीके से, तो समीकरण है 6x² -7x -3। तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 3/2 एंड बीटा की वैल्यु हो जाएगी -1/3। चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 प्लस यहाँ पे आएगा -1/3 इक्वल टू, ये माइनस फार्मूले का होगा, b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू है 6। अब क्या करेंगे, 3/2, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होता है, -1/3। इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 7/6 ही बचेगा। एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, और जब ऐसे एलसीएम लिया जाता है तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसको अंश से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 तिहाई 6, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 बराबर 7/6। तो 9 में से 2 घटेगा तो 7/6 इधर और 7/6 इधर, इसका मतलब ये क्लियर हो गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू है -1/3
इक्वल सी की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू है 6। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और जब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 1/2, और इधर 1 1 जा 1, 1 2 जा 3, 1 2 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा -1/2। तो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब हम लोगों ने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या कॉमन हो रहा है। कॉमन की जब हम बात करेंगे तो देखिए नंबर्स में 4 कॉमन है, ठीक, और जब चर पद की बात करेंगे तो u कॉमन है। तो 4 गया, u 2 बार है, एक बार बाहर गया तो एक बार u बचा, प्लस 4 दूनी 8 और u बाहर चला गया तो यही बचेगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना 4u = 0, तो u की वैल्यू 0 ही होगी। क्यों? क्योंकि जब ये u को इधर रोकेंगे तो 0/4 हो जाएगा, और 4 से या किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करते हैं 0 आता है, तो u की वैल्यू 0 आ गई। दूसरी बार में u + 2 = 0, तो u की वैल्यू हो जाएगी -2। तो u के दो वैल्यू आए, 0, -2। तो ये एक आंसर तो यहाँ पे हो गया। अब जांच करेंगे तो 4u² + 8u, यहाँ पे देखिए अचर पद नहीं दिया है, तो हम क्या करें, अचर पद 0 मान लें, और तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0 हो जाएगी। अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, और b की वैल्यू -8/4। तो यहाँ पे -2 ही बचेगा, 4 2 जा 8 -2 इधर भी आ गया, ये देखिए। तो इसका मतलब पहला सही है। अब अल्फ़ा × बीटा = होता है c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 -2 और c की वैल्यू 0/4। तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तब भी 0। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। आते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। तो यहाँ पर हम क्या करें, देखो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं t², इसको भी स्क्वायर में बनाएंगे तो लिखेंगे √15 का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा एक फार्मूला होता है हम लोगों का, a² - b² = a + b और a - b, तो वही लगा देंगे। तो ये हो जाएगा t + √15 और एक ब्रैकेट में, और t - √15 दूसरे ब्रैकेट में। तो मान लेंगे t + √15 = 0, तो ये आ जाएगा t = आ जाएगा माइनस का √15। इधर जब मानेंगे तो t - √15 = 0, तो t की वैल्यू प्लस में 15 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं t की दो वैल्यू आई प्लस माइनस में √15। एक आंसर यहाँ पे हो गया। अब जांच करेंगे तो t² - 15, यहाँ पर देखिए अचर पद है, पर आपका जो bx होता है वो नहीं दे रखा है। ax² तो दे रखा है, लेकिन bx नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि t² माइनस या प्लस कुछ भी मान लेते हैं, चलिए प्लस मान लेते हैं, एक सूत्र की सहायता से, सूत्र के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कह देते हैं tx - 15। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाए, tx नहीं कहेंगे, 0 × x कहेंगे, 0 × x, क्योंकि मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 0 × x, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी -15।
और अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, एक बार हम माइनस में √15 कह देंगे, और बीटा की वैल्यू एक बार हम प्लस में √15 कह देंगे। तो चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, तो माइनस का √15 प्लस का √15 इक्वल टू b की वैल्यू 0 है अपॉन a की वैल्यू है 1। तो देखिए प्लस माइनस कट के 0 इधर बचेगा और इधर भी 0। दूसरे में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब √15 इंटू √15, और c की वैल्यू है माइनस का, अच्छा ये माइनस में है, माइनस का 15/1। तो देखिए जब रूट का मल्टीप्लाई होता है तो वो जैसे इस बार हम इसको होल रूट बना लें, ठीक है, ये याद रखिएगा, जब भी √3 इंटू √3 होता है तो उसकी वैल्यू होल वैल्यू आ जाती है 3। तो इसको भी जब √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, लेकिन ये माइनस है तो माइनस यहाँ लगा रहेगा, और ये भी माइनस, तो दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब आंसर सही है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। सिक्स नंबर है 3x² - x - 4। तो x² का गुणांक 3 है और अचर पद 4 है, इनका गुणा आएगा 12। और इनको अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 3 चौक 12 है, तो 12 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे 12 है और घटाने पर 1 है। देखिए यहीं पे मिल रहा है, जैसे हम इसको 4 - 3 लिख दें, 1 बचेगा, तो इसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हो जाएगा 3x², इस 1 की जगह पे रखेंगे ब्रैकेट में 4 - 3 इंटू x - 4, तो 3x² - 4x प्लस 3x -4। पहले दो में कॉमन है x, तो बचेगा 3x - 4। लास्ट में कुछ कॉमन नहीं तो +1, 3x - 4, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 4, अगले ब्रैकेट में x + 1। मान लेंगे 3x - 4 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू प्लस का 4, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। इधर जब मानेंगे x + 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1, तो x की दो वैल्यू आ गई 4/3 और -1। एक आंसर यहीं पे हो गया। अब जांच करेंगे, जांच की जब बात करेंगे तो फिर वही चीज़ की समीकरण है हमारे पास 3x² - x - 4। तो a की वैल्यू तुलना कर लेना, ax² + bx + c बराबर 0 से, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी -1 और c की वैल्यू हो जाएगी -4। अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, बिकॉज या चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सारी वैल्यू उठा के रख दीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू है -1, माइनस इस फॉर्मूले का हो गया ये वाला, और b की वैल्यू ये देखिए -1 है और a की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे 4/3 प्लस माइनस माइनस होता है 1, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पे 3 एलसीएम होगा, तो 4 - 3 आएगा, इधर 1/3। 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1/3 इक्वल टू 1/3। इसका मतलब ये सही है। फिर बिकॉज अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 गुणे -1, और c की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने -4, और a की वैल्यू 3। तो यहाँ पे देखिए 4 × 4 सीधे सीधे आ रहा है -4/3 इक्वल टू -4/3। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है, और हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण। अभी तक हम लोगों के पास समीकरण था
ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, समीकरण था और हम लोग शून्य ज्ञात कर रहे थे। ये अब हम लोगों के पास ये दिया हुआ है, हमें ये ज्ञात करना है। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, द्विघात समीकरण। सूत्र होता है उसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है, इसलिए मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू है -1। तो हम सीधे लिखेंगे द्विघात समीकरण, या सीधे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 में मान रखने पर। जब मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, 1/4 और ये एक्स और प्लस ये -1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4, यहाँ पर ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अपॉन में 4 है तो हम क्या करें, 4 एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस यहाँ भी 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। ये 4 अपॉन में है तो इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका काम ख़त्म हो जाएगा, 0 ही रहेगा। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 और यही हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। आपकी बुक में आंसर इतना दिया हुआ है तो हम इतना भी आंसर लिख सकते हैं। सेकंड की बात करें तो सेकंड में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 में मान रखने पर। अब मान रखेंगे यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे, √2 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3 इक्वल टू 0। अपॉन में है तो फिर यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये यहाँ पे जाकर इससे गुणा होगा तो इसका काम 0 ही हो जाएगा। तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 में मान रखने पर। जब मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे √5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसका 0 से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा तो इसको हम लिखेंगे -0 प्लस √5 इक्वल टू 0। 0 माइनस में कोई मतलब है नहीं इसका, तो हो सकता है ये आंसर दे रहा हो या फिर ये भी आंसर हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। ये भी एक द्विघात समीकरण हो गया। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन है 1,1। इसका मतलब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है। ठीक, तो सीधे मान रख दें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 में मान रखने पर। जब मान रखेंगे
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 कॉमा प्लस का 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 में मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो 4 एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 यहाँ आके 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसमें दे रखा 4,1, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा में मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 4x, एक्स ये हो गया, यहाँ पर रखेंगे 4, या ये एक्स यहाँ पे है, और प्लस 1 इक्वल टू 0, सीधे आंसर। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.2 समझ में आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।